एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे बताती है कि तुम 120 साल से नींद में थे और सिर्फ 4 महीने में ये शिप होम स्टेट 2 पहुंच जाएगा। तब तक तुम इस शानदार शिप की लग्जरी एंजॉय कर सकते हो। जिम को उसकी आईडी बैंड, उसका केबिन और मेन ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है जो उसे होम स्टेट 2 पहुंचने से पहले पूरी करनी होगी। जिम तैयार होकर शिप के दूसरे पैसेंजर से मिलने जाता है। वो बड़ा एक्साइटेड होता है लेकिन जरा नर्वस भी दिखता है। वहाँ होलोग्राम के द्वारा उसे बताया जाता है कि पृथ्वी में जनसंख्या बहुत बढ़ गई और हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी है, इसलिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो बताती है कि तुम इस सेशन के अंत में अपने सवाल पूछ सकते हो, पर जिम लगातार यही पूछ रहा होता है कि यहाँ मैं अकेला क्यों हूँ, लेकिन होलोग्राम उसका कोई जवाब नहीं देती और जिम बाकी लोगों को ढूंढने चला जाता है। फिर वो शिप के मेन एरिया में पहुंचता है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर वो एक ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछता है, मुझे किसी इंसान से बात करनी है। वो जिम को एक स्टेवार्ड के पास भेजता है पर वहाँ भी कोई नहीं होता। अब जिम शिप के कैप्टन से मिलना चाहता है, पर जब वो कैप्टन ब्रिज पर पहुंचता है तो देखता है कि सभी क्रू मेंबर्स नींद में हैं, यानी हिबरनेशन में हैं। फिर वो ऑब्जर्वेटरी में जाकर देखता है तो पता चलता है कि शिप को होम स्टेट 2 पहुंचने में 90 साल लगेंगे। दरअसल वो अपने समय से पहले जाग गया है। अब वो मेन एरिया में जाकर पूछता है कि मुझे वापस हिबरनेशन में जाने के लिए क्या करना होगा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर कॉल कनेक्ट करने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें उसके जवाब मिलने में लगभग 55 साल लग जाएंगे। ये सुनकर तो जिम टूट ही जाता है। फिर वो शिप में घूमने लगता है तो उसे शिप के बारे में एक बारटेंडर दिखता है। अब जिम उसे ड्रिंक मांगता है। जब वो ड्रिंक देने जाता है तो जिम रियलाइज कर लेता है कि यह इंसान नहीं बल्कि आर्थर नाम का एक एंड्रॉइड है। जिम उससे मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर को शिप की कोई जानकारी नहीं होती। अब अगले दिन जिम कैफेटेरिया में जाता है पर वहाँ पर सारे अच्छे डिशेस गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के रिजर्व होते हैं। जिम को सिर्फ कॉफी पीकर ही काम चलाना पड़ जाता है। फिर वो कुछ टूल्स ढूंढकर अपना हिबरनेशन पॉड ठीक करता है और उसके अंदर लेट जाता है, लेकिन हिबरनेशन पॉड अब भी काम नहीं करता। शिप में हर तरफ कोई ना कोई खराबी होती रहती है। वो तंग आकर आर्थर से बात करने जाता है। आर्थर से एडवाइस देता है कि तुम किसी गोल्ड क्लास रूम में जाकर एंजॉय करो। जिम वहाँ के रेस्टोरेंट्स, गेम, एंटरटेनमेंट वगैरह ट्राई करता है लेकिन वो बहुत देर इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता। एक दिन वो नशे में एक जगह पहुंचता है जहाँ स्पेस सूट्स रखे हुए हैं। जिम सूट पहनकर एयरलॉक का दरवाजा खोलकर बाहर ही चला जाता है। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। फिर वो अपने बूट्स का मैग्नेट रिलीज करता है और स्पेस में तैरने लगता है। वो बहुत ही बेकार फील करता है और अंदर आकर अपने सूट उतारता है। फिर वो बिना सूट के बाहर जाकर मर ही जाना चाहता है, पर आखिरी मोमेंट में वो अपना इरादा बदलकर अंदर आ जाता है और गलती से एक बोतल पर गिर जाता है। जब वो उठता है तो एक पॉड में अरोरा नाम की औरत को देखता है। उसके बाद वो डायरेक्टरी में उसकी फाइल्स ढूंढता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनता है। फिर वो बाहर में जाकर आर्थर को अरोरा के बारे में बताता है। जिम को खुद पर तरस भी आता है क्योंकि वो एक बेहतरीन लाइफ की तलाश में दूसरे प्लेनेट पर जा रहा था, लेकिन वो समय से पहले ही जाग गया। इतना ही नहीं, वो अरोरा की और अट्रैक्टेड भी होता है लेकिन उससे बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हिबरनेशन में है। इस तरह दिन गुजरते हैं और जिम अब अकेलेपन से तंग आ चुका है, इसीलिए वो अरोरा के पॉड को एक्टिवेट कर देता है। जब अरोरा हिबरनेशन से बाहर आई होती है तो जिम छुपकर अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद जिम मेन एरिया में जाकर देखता है तो अरोरा वहीं पर होती है। वो बहुत कंफ्यूज होती है। दरअसल जब 1 साल पहले जिम अपने हिबरनेशन पॉड से उठा था तो वो भी इतना ही कंफ्यूज था। अब जिम उसे बताता है कि सिर्फ हम दोनों समय से पहले उठ गए। वो अरोरा को फिर ऑब्जर्वेटरी में ले जाकर बताता है कि शिप के क्रू मेंबर्स और मेन कमांड अब तक नींद में है। अरोरा घबरा जाती है और फिर से अपने पॉड में जाना चाहती है। तभी जिम कहता है कि इस शिप में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम वापस हिबरनेशन में जा सके। अरोरा परेशान हो जाती है कि अब वो होम स्टेट 2 पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसे जिम के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो 1 साल से इस शिप में अकेला जी रहा था। जिम अरोरा को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी अभी हिबरनेशन पॉड से बाहर निकली है। अब जिम अपनी हरकतों पर गिल्टी फील करता है। वो बार में जाकर आर्थर से कहता है, तुम अरोरा को मत बताना कि मैंने उसके पॉड को जानबूझकर एक्टिवेट किया था। अगले दिन अरोरा मेन एरिया में जाकर हिबरनेशन पॉड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। तभी जिम वहाँ पर आता है और दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तभी इन्फॉर्मेशन डेस्क में कोई गड़बड़ी होने लग जाती है। कैफेटेरिया में अरोरा रियलाइज करती है कि जिम 1 साल से एक ही मेन्यू आइटम खा रहा है। वो जिम पर तरस खाकर अपना गोल्ड क्लास ब्रेकफास्ट उसके साथ शेयर करती है। उसे यकीन है कि वे किसी तरह पॉड के अंदर वापस जाकर हिबरनेट कर सकते हैं। वो कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है और फिर क्रू मेंबर्स के हिबरनेशन चैम्बर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। जिम देखता है कि शिप में और भी कई सिस्टम्स डाउन हो रहे हैं। अरोरा धीरे धीरे अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेती है और रोज शिप में जॉगिंग, स्विमिंग ये सब कुछ करने लग जाती है। वो अपनी राइटिंग भी शुरू कर देती है। वो जिम से पूछती है कि तुम होम स्टेट 2 क्यों जाना चाहते हो। पहले तो वो कहता है कि मेरी कंपनी इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही है इसीलिए, लेकिन बाद में वो सच बताता है कि पृथ्वी पर मैं खुद को एक लूजर फील करता हूँ। कम से कम होम स्टेट 2 में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद है। अरोरा बताती है कि वो इस शिप के बाकी पैसेंजर से बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके पास इस ट्रिप का रिटर्न टिकट भी है। उसका प्लान था कि वो होम स्टेट 2 में 1 साल रहकर पृथ्वी पर वापस लौट आएगी और वो पहली जर्नलिस्ट होगी जो होम स्टेट 2 के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिख पाएगी। ऐसा करके वो अपने लिए एक अलग पहचान बनाएगी। ये सब कुछ उसने सोचा हुआ था, लेकिन वक्त के जाते जाते वो भी गिव अप करने लगती है। अब जिम उसका मूड ठीक करने के लिए उसको डांसिंग, सिनेमा, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह में लेके जाता है। फिर वो अरोरा को आर्थर से मिलाता है। अरोरा जरा रिलैक्स फील करती है लेकिन जल्दी वो रियलाइज करती है कि ये एक डेड एंड है और वो चली जाती है। जिम आर्थर के साथ अकेला होता है और खुद को कोसता है कि मैंने इतनी एम्बिशियस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। अरोरा ऑब्जर्वेटरी में जाती है तो वहाँ जिम ने उसके लिए क्राइसलर बिल्डिंग का मिनिएचर बना के रखा होता है। वो एक पल के लिए खुश हो जाती है। फिर दोनों बार में डेट करने जाते हैं और डिनर के बाद अपनी लाइफ की कई बातें शेयर करते हैं। अरोरा कहती है कि जब मैं टीनेज की थी तो मेरे पापा चल बसे। फिर दोनों स्पेस सूट्स पहनकर शिप के बाहर स्पेस वॉक करते हैं। जिम को अच्छा लगता है कि वो किसी के साथ मिलकर ये खूबसूरत नजारा देख रहा है। जिम दोनों के बूट्स के मैग्नेट्स को ऑफ कर देता है और दोनों साथ ही तैरने लग जाते हैं। फिर दोनों अंदर आकर किस करते हैं और जिम के कैबिन में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अरोरा जिम के कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और दोनों पार्टनर्स की तरह रहने लग जाते हैं। वे हर काम साथ मिलकर करते हैं। अरोरा शिप के अंदर अपनी लाइफ के बारे में लिखती रहती है। जिम शिप को एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स में पहुंच जाता है जहां वाटर सोल्यूशन में पौधे उगाए जाते हैं। वहां से वो अरोरा के लिए एक फूल लेके आता है। एक दिन दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका स्पेसशिप एक रेड जायंट स्टार के करीब गुजर रहा है। उस दिन अरोरा का बर्थडे होता है और वो एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं। फिर वे बार में जाकर ड्रिंक करते हैं। जिम वॉशरूम में जाकर अरोरा के लिए एक रिंग तैयार करता है। यहाँ अरोरा आर्थर से बातें करने लगती है। अब आर्थर जो कि एक एंड्रॉइड है वो अरोरा को बता देता है कि जिम अकेला फील कर रहा था, इसलिए उसने तुम्हें जानबूझकर हिबरनेशन से जगा दिया। इतने में जिम आ ही जाता है और अरोरा बहुत गुस्से में होती है। वो जिम को डांटती है और घबराकर वहां से चली जाती है। जिम अपने केबिन में लौटता है तो अरोरा की कोई चीज वहां पर नहीं होती। अगले दिन वो कैफेटेरिया में अरोरा को देखता है पर उसको देखते ही अरोरा तुरंत भाग जाती है। एक रात तो जिम के केबिन में जाकर उसे मारने लगती है और उसका खून करना चाहती है। इसके बाद वो जिम को एकदम इग्नोर करने लगती है। जिम कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अरोरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती क्योंकि जिम ने उसकी जिंदगी के सबसे
सबसे बड़े सपने को चूर चूर कर दिया है। एक रात शिप के सिस्टम में क्रिटिकल एरर हो जाता है और मेन कमांड शट डाउन हो जाता है। जब जिम एलिवेटर में चढ़ता है तो वो भी खराब होता है। अब अरोरा देखती है कि जिम ने मेन एरिया में एक पेड़ लगाया हुआ है। फिर वो कैफेटेरिया में जाती है तो फूड डिस्पेंसर भी खराब हो गया है। अचानक उन्हें डेक चीफ की आवाज आती है। वो पूछता है कि मेन एरिया में पेड़ किसने लगाया। जिम और अरोरा मेन एरिया की ओर भागते हैं। वहाँ पेड़ के आगे डेक चीफ मंकुसो खड़ा होता है। किसी खराबी की वजह से उसका पावर भी एक्टिवेट हो गया था। उसके समझ में नहीं आता कि एक साथ 3 पॉट्स कैसे खराब हो सकते हैं। वो इन दोनों को ब्रिज पर लेके जाता है और तब पता चलता है कि शिप के मेन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है। उसको मैनुअली चेक करना होगा। जब वे ब्रिज से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक रोबोट उनके ऊपर गिरने लगता है। खुशकिस्मती से वे बच जाते हैं। जिम और अरोरा मंकुसो को बताते हैं कि शिप में खराबियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मंकुसो इन दोनों को सिखाता है कि पॉड से डाटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए। जब मंकुसो पॉड्स को चेक करता है तो पता चल जाता है कि जिम ने जानबूझकर अरोरा का पॉड एक्टिवेट किया था। वो जिम को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो ब्रिज पर जाकर कलेक्ट किए गए डाटा को चेक करता है। अरोरा के पूछने पर मंकुसो बताता है कि अब तुम पॉड के अंदर वापस नहीं जा सकती। तभी जिम एक और टूटा हुआ रोबोट लेके आता है। अब मंकुसो को हिबरनेशन सिकनेस होने लगती है और वो आराम करने जाता है। पर अचानक वो खांसने लगता है और मुंह से उसके खून निकलता है। उसी रात अरोरा को नींद नहीं आती और वो स्विम करने जाती है। अचानक पूरे शिप में ग्रेविटी लॉस होती है और स्विमिंग पूल का पानी ऊपर उठ जाता है और अरोरा डूबने लग जाती है। कुछ ही देर में ग्रेविटी रीसेट हो जाती है और अरोरा बड़ी मुश्किल से जिंदा बचती है। अब तीनों ब्रिज पर हर सिस्टम को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि 2 साल पहले सिस्टम की कोई गलती हुई थी जिसके कारण शिप के हर सिस्टम खराब हो गया। उन्हें उस एरर को ढूंढकर उसको ठीक करना होगा वरना इस स्पेसशिप के सारे मेन सिस्टम्स ठप हो जाएंगे और ये शिप होमस्टे 2 पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। वे सिस्टम चेक करने में लगे होते हैं कि अचानक मंकुसो बेहोश हो जाता है। फिर दोनों मिलकर उसको मेडिकल एरिया में लेके जाते हैं। मंकुसो धीरे धीरे मर रहा होता है लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं है। कुछ देर बाद मंकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देकर कहता है कि किसी तरह इस शिप को बचा लो। इतना कहकर वो मर जाता है। तभी अचानक सारे लाइट्स लाल हो जाते हैं और शिप हिलने लगती है। जिम और अरोरा इंजीनियरिंग एरिया की ओर भागते हैं लेकिन तभी फिर से ग्रेविटी फेलियर होता है। लगातार ग्रेविटी फेल होने से आर्थर भी ठीक से काम नहीं करता और जिम उसको डीएक्टिवेट कर देता है। फिर दोनों इंजीनियरिंग एरिया में जाकर देखते हैं कि प्रॉब्लम पावर प्लांट में है। जैसे वे प्लांट का हैच खोलते हैं तो प्रेशर की वजह से अरोरा अंदर खींची चली जाती है। दरअसल एक एस्टेरॉइड की वजह से शिप का ये एरिया डैमेज हो गया था। जिम हैच को कसकर पकड़ लेता है पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर उस डैमेज को सील कर देते हैं। तब जिम पता लगाता है कि किसी दूसरी जगह पर भी डैमेज हुआ है। दोनों मीटोर की ट्रैजेक्टरी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर भी डैमेज हो चुका है। दोनों मिलकर उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढते हैं और आखिर उसको फिक्स कर देते हैं लेकिन वो फिर फेल हो जाता है। अब रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उन्हें शिप के बाहर का वेंट डोर खोलना पड़ेगा। दोनों एयरलॉक पर जाकर रुकते हैं। जिम अरोरा को मंकुसो का आईडी ब्रेसलेट देता है और कहता है कि शायद मैं लौट कर नहीं आऊं। अरोरा उसको स्पेस सूट पहनाकर कहती है कि तुम जरूर लौट आओगे। मैं तुम्हारे बिना इस शिप में नहीं रह सकती। जिम के जाने के बाद अरोरा वापस रिएक्टर पर पहुंचती है जहां तापमान क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। रिएक्टर का एक बोर्ड प्रेशर की वजह से अरोरा के हाथ पर आकर गिरता है। जिम बाहर से वेंट का दरवाजा ढूंढ लेता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो रिएक्टर रूम का तापमान और बढ़ जाता है। वो अरोरा को बताता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए मुझे दरवाजे को मैनुअली पकड़ कर रखना पड़ेगा। अरोरा को ये ठीक नहीं लगता लेकिन और कोई रास्ता न पाकर जिम अपने प्लान के हिसाब से दरवाजा पकड़ कर रखता है। वो अरोरा को बताता है कि रिएक्टर को वेंट करने दो। अरोरा जिम को खोना नहीं चाहती। इस पर दोनों में बहस होती है और आखिर में जिम कहता है कि हमें बाकी पैसेंजर्स को बचाना होगा। ये सुनकर अरोरा रिएक्टर को वेंट करती है। ये प्रोसेस सफल होता है लेकिन रिएक्टर से निकला हुआ धुआं जिम को धक्का देकर दूर फेंक देता है। इस इंपैक्ट से उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब उसके सूट का प्रेशर भी घटने लगता है। जब वो अरोरा को ये इन्फॉर्मेशन देता है तो वो तुरंत दूसरा सूट पहनकर उसको बचाने के लिए बाहर जाती है। जिम फिर से उससे माफी मांगता है। इसी बीच अरोरा तैरने लगती है और जिम की रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है पर अरोरा की रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश जारी रखती है और बड़ी मुश्किल से जिम की रस्सी पकड़कर उसको अंदर लेके आती है। वो फिर उसको मेडिकल एरिया में लेके जाती है तो पता चलता है कि वो मर चुका है। पर अरोरा मंकुसो का आईडी ब्रेसलेट यूज करके उसे रिवाइव करने की कोशिश करती है। अब ऑटोमेटिक मेडिकल पॉड अपना काम शुरू करता है और जिम को रिवाइव कर देता है। तब अरोरा कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर अरोरा आर्थर को भी ठीक कर देती है और वे मंकुसो के शरीर को पूरी इज्जत के साथ स्पेस में डिस्पोज कर देते हैं। जिम अरोरा को मेडिकल एरिया में जाकर बताता है कि मैंने मेडिकल पॉड को हिबरनेशन पॉड की तरह यूज करने का तरीका ढूंढ निकाला है। तो मेडिकल पॉड के अंदर चले जाओ और होम स्टे 2 तक का सफर पूरा कर लो। लेकिन अरोरा इंकार कर देती है और जिम के साथ एवलोन पर ही रहने का फैसला करती है। आखिर में जिम अरोरा को प्रपोज करता है और दोनों स्पेसशिप में अपनी लाइफ गुजारते हैं। 88 साल बाद एवलोन होम स्टे 2 पर पहुंच गया है। तभी सभी क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं और स्पेसशिप को पूरी हालत में पाते हैं। अरोरा ने उनके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जिसमें बताती है कि जब क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स हिबरनेशन में थे तो इस स्पेसशिप में अरोरा और जिम की लाइफ कैसे थी और उन्होंने इस स्पेसशिप को और बाकी स्लीपिंग पैसेंजर्स को कैसे बचा कर रखा। ये सब कुछ उसने बताया होता है यानी कि वो दोनों अब मर चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ